चलिए भाई देखो, सुनो भाई, ये कहता है अंचिच सूत्र यर को डबल करता है, व्यंजन को डबल करता है, इसका नेचर है। अंचिच सूत्र व्यंजन को डबल करेगा, पर इसकी शर्त है कि अंचिच परे होगा तो नहीं करूंगा। अन का मतलब होता है नहीं, ज्ञानी का मतलब ज्ञानी, और अज्ञानी का मतलब होता है जो ज्ञानी नहीं है। आदि का मतलब होता है आदि, और अनादि का मतलब होता है आदि नहीं है जो। अचि का मतलब अच परे रहने पर अनचि का मतलब अच परे रहने पर नहीं। अन उपसर्ग और अ नेगेटिव के लिए होता है। ये कहता है मैं डबल कर दूंगा व्यंजन को, पर परे अच नहीं होना चाहिए। कहता है भाई कहाँ अच होना चाहिए? फिर कहता आगे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर परे अच नहीं होना चाहिए, तो आगे होगा। अब इसने ये नहीं कहा कि अच उसके आगे हो, ये नहीं कहा, पर ये अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड कैसे है देखो, सुन रहे हो? यस सर, सुन हाँ रहे जी हैं। सर। हाँ जी सर। जैसे जैसे मैं कह देता हूं कि मैं सोनू को बुक दूंगा, पर सोनू मेरे आगे नहीं खड़ा होना चाहिए, तो बताओ सोनू कहाँ खड़ा होगा? साइड में खड़ा हो जाएगा। साइड में खड़ा होगा, पीछे खड़ा होगा, तो आगे नहीं खड़ा होगा। तो ये तो अंडरस्टूड है। उसने कहते अच इधर नहीं होना चाहिए, तो फिर किधर होना चाहिए? वो अंडरस्टूड है कि वो आगे होना चाहिए। क्लियर हुआ? क्लियर है सर। जी सर। अब हम तो भाई, यह एक यर है, मैं अब यह को डबल करने जा रहा हूं। मैंने तो यह को डबल कर ही दिया था, पर सूत्र की शर्त आगे परे अच नहीं होना चाहिए, और इस साइड एच होना चाहिए। ये दोनों शर्तों पे फेल है। इसके जिस साइड नहीं होना चाहिए उस साइड तो अच पड़ा, और जिस साइड होना चाहिए उस साइड है नहीं, तो इसको डबल नहीं कर सकते आप। इसको डबल कर दूं, इसके परे अच भी नहीं है और इस साइड अच है, यस तो सर, कर दो इसको। हाँ, तो अंची जैसे ये डबल हो जाएगा, सु ध ध और य जमा उपास्य, ये ध डबल कर दिया इसने। क्या मान लो कि सबको समझ में आ गया? यस सर, आ जी गया। सर। आ गया ना सभी को? यस सर। यस ठीक है। सर। अब अगला सूत्र है, अगला सूत्र है झलाम जस झसी। झलाम षष्ठी का बहुवचन है, जगताम सरिताम, और षष्ठी का अर्थ होता के स्थान पर। तो झलाम कहता झलों के स्थान पर, झलों के स्थान पर जस हो जाता है। जस में प्रथमा भक्ति है, ये होने वाला है, तो झलों के स्थान पर क्या हो जाता है? जस हो जाता है। ठीक है ना? झलों के स्थान पर क्या हो जाता है? जस जस। हो जाता है। ठीक ना? कब? जब झसी झस परे हो, झसी झस परे हो। तो देखो झलों में कौन कौन से होते हैं? झलों में झ भय घट दस, एक तो हर एक वर्ग का चौथा होता है, जब गढ़ दस तीसरा होता है, खप छठ दूसरा होता है, सस कप पे पहला होता है, फिर शस्र ससर और हल, इनको झल बोलते हैं। बताओ समझ में आया या अच्छे से समझाऊं? समझ आ गया सर। कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? झल आ गया प्रत्यार सर झ, समझ में। तो जैसे झ भय घ ढ, ये चौथा हर एक वर्ग का, जब गढ़ दस तीसरा, खफ छठ दूसरा, चट तव कप पे पहला, और शस्त्र हल, इनको झल बोलते हैं। तो ये कहता इनके स्थान पर, क्योंकि इसमें षष्ठी का बहुवचन है, इनके स्थान पर जस हो जाएगा। जस प्रथमा का कर्ता, जब भी ऐसा मिले तो कर्ता होता, वो होने वाला होता है। जैसे यण, यण होता, दस जस होता, तो जस होता हर एक वर्ग का तीसरा, जब गढ़ दस, और झस, झस में कौन कौन सा था? झ भय भट दस, जब गढ़ दस, हर एक वर्ग का चौथा और तीसरा आते हैं इसमें। अब ये कहता इनके स्थान पर ये हो जाएगा जब परे ये पड़े हों। ठीक है ना? अब इन सभी के स्थान पर नहीं लेगा ये केवल इसको और इसको चुनेगा, यानी कि चौथे को और पहले के स्थान पर ये तीसरा करेगा बस। जब कब? जब इस साइड चौथा या तीसरा पड़ा हो। अब आप कहोगे जी जब ये ह को भी ले लेता है, कुछ सिचुएशन में ह को भी ले ला, आप कहोगे जब चौथा और पहला ही लेना था तो ये क्यों मिला है इसमें?
क्योंकि हमें इससे लेकर और इस तक आना था, हा को भी लेता है, बताऊंगा आगे सूत्रों में। ये इससे लेकर इस तक आना था, तो फिर अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो ये छूट जाए, और यहाँ से यहाँ तक ले तो ये छूट जाए, तो मजबूरी होगी झ से लेकर ल तक लेना है इसको। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ, और समझ में बाकी काम के भी नहीं, इनको तो ये इनके साथ तो मेल नहीं खाता इसका। अब तीसरे के स्थान पर तीसरा क्या होगा, दूसरा कभी होता ही नहीं, तो ये यही बच जाते हैं इस पे, ये और ये और ये। तो इस सिचुएशन में ये चौथा हो या पहला हो, उसको तीसरा करेगा। कब? जब अब घटाओ इसमें, यानी कि वो वर्ग का चौथा या पहला कौन सा व्यंजन है जिसको परे वर्ग का चौथा या तीसरा पढ़ाओ। यह तो वर्गीय व्यंजन है ही नहीं, इसका तो टंटा खत्म, ये तो झलों में आता ही नहीं, इसके स्थान पर तो होगा। तो बाकी व्यंजन हमारे पास दो ही रहेंगे फिर। सर पहले अब वाला इसके दो है। मैं इस झल के स्थान पर जस यानी कि चौथे के स्थान पर तीसरा कर देता हूं, पर इस पे शर्त नहीं घट रही, क्योंकि परे झसी मांगता है, चौथा या तीसरा परे मांगता है, तो इसके परे चौथा तीसरा है नहीं, तो इस पे भी शर्त नहीं घटी। अब इसको देख लेते हैं। अब इस चौथे को मैं तीसरा कर लेता हूं, कर दिया, क्योंकि परे चौथा पड़ा है, ये चौथा पड़ा है, तो झलाम जस झसी, ये सूत्र पहले वाले ध को जस तीसरा कर देगा, तो ये बन गया सु द ध जमा य जमा उपास। बताओ, यहां तक समझ में आया? हाँ जी सर, Yes, बहुत sir. अच्छा। सर ये आप हाँ जी हलन सर। आएगा। है? हाँ, यह हलंत आएगा, ठीक है। ये लो, सॉरी शक्तिमान, ठीक है। हाँ, अब इसको साफ कर दो। हाँ जी सर, पहली बार ठीक है, समझ आया। ठीक है। तो झलाम जस जसी से ये होगा, तो मैं ऐसे ही थोड़ी चिल्लाता हूँ, इसलिए कहता हूँ मैं कि कोचिंग तो आपके 2-2.5 महीने बाद शुरू होगी, कोचिंग तो आपको 1-1.5 महीना ही लोगे। ये चीजें सिखानी पड़ती है आपको, कितना बेहतर होता ये चीजें सीखे हुए होते, और फिर मैं कौमुदी को पूरा डिटेल में आपके सामने रखता, इसका पूरा पोस्टमार्टम कर देता कौमुदी। पर हमें तो बिल्कुल आ भी यहाँ से सिखाने पड़ते हैं, तो इतनी मेहनत करके आप लोगों को तैयार करना, ठीक है। तो इस चीज की फीस लेता हूँ मैं। 35,000 रुपए थी मेरी पहले बैच में, और 35,000 में कम से कम 27-28 स्टूडेंट थे। काफी का नेट निकला था, एक स्टूडेंट तो जेआरएफ के लिए था, पर जेआरएफ नहीं हो पाया, नेट दूसरी बार भी कर दिया उसने, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ और सब के सब को यहीं से उठाया मैंने, सब के सब को यहीं से उठाया। तो इसलिए मतलब मैं जब शुरू में आप लोगों को कहता था कि आप किंतु परंतु सारे छोड़ के मेरे पास आ जाओ, फिर आपको दिमाग में कुछ नहीं रखना बस, ठीक ना। कई स्टूडेंट्स तो इतना मतलब मुझे इरिटेट कर देते हैं, पढ़ा भी पाएंगे नहीं भी पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। पता नहीं तो वो मेरी शक्ल से ऐसा लगता है उनको कि नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है ना। पता नहीं कहाँ पे दिक्कत रहती है, वो पूरा इंटरव्यू लेके तब जाके करते हैं, ठीक है ना। पर ऐसा कोई टीचर विश्वास के साथ हमें नहीं कहता लगा सर ऐसे। मान लिया। क्या कह रहे हो? सर हमें नहीं लगा कभी ऐसे, कभी भी नहीं लगा। हाँ हाँ, नहीं पढ़ा जैसे पाओ। नए स्टूडेंट्स आते हैं और उनको लगना भी चाहिए भाई पैसे दे रहे हैं, और पता नहीं सामने वाला कौन है कहाँ का है, ठीक है ना। तो होता भी है, चलो नेचुरल भी है। फिर भी मतलब मुझे मेहनती स्टूडेंट्स चाहिए बस, बाकी कोई किंतु परंतु सारे निकाल दो दिमाग से। चलिए भाई, तो ये झलों के स्थान पर जस तीसरा कर दिया, सारी शर्त घटा दी, पर झस भी है, चौथा भी है। अब अगला सूत्र 5वां एक सूत्र है, ये कहता है संयोगांतस्य लोपः, संयोगांतस्य लोपः। ये कहता है कि संयोगांतम यत् पदम तस्य लोपः स्यात्, कि जो संयोगांत पद है, जो संयोगांत पद है उसका लोप हो जाए। अब ये जो 3 पद है ये संयोग पद है, ये संयोगांत पद है, ठीक है ना। यानी कि हर एक के अंत में संयोग पड़ा है, जैसे इसके आगे संयोग है, इसके आगे संयोग है, ठीक है ना। तो ये संयोग हो गए तीनों। और वैसे भी संयोग संज्ञा करने वाला सूत्र मैंने पढ़ा रखा, हलो अनंतरः संयोग
अजभिर अजब हित हल संयोग संज्ञा से कि जिन व्यंजनों में स्वर नहीं होते वो सारे संयोग संज्ञक होते, आधा व्यंजन हमेशा संयोग संज्ञक होता है, ठीक ना। अगर ये कह देता संयोगांता नाम लोप है, षष्ठी का बहुवचन प्रयोग कर देता तो मैं इन सबको लपेट देता, सबको उड़ा देता। संयोगांत पद है जो उनका लोप हो जाए, और इसने बड़ी सोच समझ के षष्ठी के एक वचन का प्रयोग किया, ठीक ना। अब जैसे बालकस्य पुस्तकम, वो एक बालक की पुस्तक है या सभी बालकों की पुस्तक है? एक बालक की सर। एक बालक की है। तो संयोगांत से लोप है, संयोगांत पद का लोप हो जाए। अब एक का हो जाए या सभी का हो जाए? षष्ठी का एक वचन तो एक का हो जाए। एक का सर। इनमें से किसी एक को फांसी देनी है, एक का एक संयोगांत, तीन संयोगांत मिल गए, इनको किसी एक को उड़ाना है। अब ये जब इसको फांसी देने लगे तो कहता भाई मुझे क्यों दे रहे हो, अगले को दो, इसको दो। जब इसको फांसी देने लगे, अच्छा तो उसको छोड़ाया, मेरे आगे और भी इसको। अब ये तो चक्कर पड़ गया, किसका लोप करे? तो इसकी व्यवस्था के लिए एक सूत्र है, अलो अंतस्य, अलो अंत्यस्य। ये सूत्र कहता है कि कभी भी झगड़ा हो जाए कि वो काम किस अल में, पता आपको पूरी वर्णमाला आ जाती है, ऐ उण से लेकर हल के ला तक पूरी वर्णमाला अल प्रत्याहार में आ जाती है। अगर कभी ऐसी पेज फंस जाए कि ये काम इसको करे, पहले को करे, अंतिम को करे, बीच वाले को करे, तो अलवंत से अंतिम को कर लिया करो, अंतिम को। ये लो अंतिम, इस सूत्र की सहायता से संयोगांत से लोप से अंतिम य का लोप प्राप्त हुआ, य का लोप प्राप्त। परंतु एक वार्तिक है, वार्तिक को हमेशा हम ब्रैकेट में रखते हैं। यण प्रतिषेधवाच्य है, यण प्रतिषेधवाच्य है। ये कहता कि जो यण है, यण क्या होता है? ये षष्ठी का एक वचन है, यणों का प्रतिषेध करना चाहिए, यानी कि कभी भी यणों का लोप करना पड़ जाए यह वैरल का तो मत करो। तो इसने निषेध कर दिया, तो लो भाई हम तो इसका भी नहीं करते, हम तो जो का तो रख लेंगे, ये हमारा क्या जाता है। ये लो, ये लो बना दो रूप, तो बन गया शुद्ध, ये आधा ध, ये य में ऊ मिल जाएगा, तो ये बन गया शुद्ध उपास्य। हमेशा ध्यान रखिए, जिस सूत्र में कभी भी च आ जाए, च, या अन्य श्याम आ जाए, या वा आ जाए, वा, वो सारे सूत्र विकल्प से काम करेंगे। विकल्प का मतलब होता है वो करेंगे भी, नहीं भी करेंगे। अंची कहता अच परे रहते, मैं यर को तो नहीं करूंगा, अगर इधर अच होगा तो करूंगा, च और नहीं भी करूंगा। तो जब इसने नहीं किया, अंचिचा से द्वित्व नहीं हुआ, तो ये द्वित्व जब हुआ ही नहीं, तो ये शुद्ध उपास्य ये आ जाएगी। जब अंचिचा द्वित्व नहीं करेगा तो झलाम जस जसी भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो दो धात फंस गए, तभी तो झस परे पड़ा। अगर एक ही दा होता तो शर्त भी नहीं घटती, तो फिर करने के नौबत नहीं आते, तब ये रूप बनेगा। तो दोनों रूप मैंने बना दिए। अब बताओ क्या आपकी समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। सबको आया या सर किसी किसी? नहीं ये आगे सर। ना होता ना तो तेरे सूत्र ना होते ये। क्या कह रहे हो? सर ये अनचिचाया ना होता तो ये सूत्र भी ना होते शायद। हाँ ठीक है ना, ये होता ही नहीं फिर, ठीक है ना। तो ये सारी स्थितियां दिखानी पड़ती है भाषा में, ठीक है। भाषा अच्छा बताओ, व्याकरण पहले आया, भाषा पहले आई? सर भाषा। भाषा ही भाषा, सर। व्याकरण। व्याकरण बाद व्याकरण। हाँ, इसका मतलब भाषा जो चाहेगी व्याकरण को वही बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो व्याकरण तो उसको केवल कंट्रोल करता है। समाज पहले बना या संविधान पहले बना? समाज समाज पहले बना। तो समाज को कंट्रोल करने के लिए संविधान बनाना पड़ता है, ताकि सब कंट्रोल रहे। अगर कोई इसमें बदलना पड़ जाए तो फिर बदल भी देते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजें बदल के तब व्याकरण तैयार हुआ, ठीक है ना। अब मैं इसकी प्रॉपर सिद्धि लिख दूं? यस सर। ठीक है, लिख रहा हूं, ये लो, इसको साफ कर देता हूं, और अब आपको रूप सिद्धि में सिखाता हूं, और कल को आप इसके सारे रूपों की सिद्धि करके लाओगे।
मधुवरी अगला, ठीक है ना, ला करती धात्रंश, ठीक है ना। और नहीं आता मुझसे पूछोगे, फोन करके पूछोगे, ठीक है ना। और आप फोन करके भी नहीं पूछ रहे हो मुझसे, और जब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ तब सुना भी नहीं रहे हो, इसका मतलब तो फिर आप लापरवाह हो, ठीक है ना। आप पढ़ना नहीं चाहते, जबरदस्ती पढ़ रहे हो, ठीक है ना। चलिए लो भाई, मैं इधर सीधा लिखूंगा, आपको ये सिद्ध करना, शुद्ध ध्रुव सर साफ नहीं दिख रहा है। वाष्य और सर बोर्ड सर साफ क्या नहीं हो दिख गया रहा है। ब्लैक बोर्ड को? अच्छा ठीक है, अब ठीक है सर, अब फिर हो गया। अच्छा अब देखना, अब ठीक है। अब ठीक है सर। ठीक है। अब एकदम साफ है। ये ठीक, अब फिर हो गया सर। ठीक है। बोर्ड अब ठीक है सर, ठीक है, आप कराते रहो। हाँ, ठीक है ना। ये जब मैं सामने आता हूँ तो ठीक चलता है। फोक्स में ऐसी चीज होती है कि वो सामने कुछ होता है तो उसको कैच करता है, ठीक है। शुद्ध पाशा, ठीक है ना। अब आपने संधि छेद किया, सुधि जमा उपास्य, तो ये कंडीशन नंबर 1 है, इधर कंडीशन नंबर 2, तो यहाँ लिखोगे इस स्थिति में स्थाने अंतरतमः, स्थाने अंतरतमः, इस सूत्र के नियमानुसार इको यणची, इस सूत्र ने ई के स्थान पर य कर दिया, और इनको सिंगल कोमा में डाला करो, इन्वर्टेड कोमा में, उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन में जो काम बना वो बना सु ध और ई के स्थान पर होगा यह जमा उपास्य, ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन पे हम पढ़ेंगे क्या बनाएगा, देखेंगे। अब अनची च, इस सूत्र ने पूर्व ध को द कर दिया, यानी कि ध ने बल्कि द्वित्व कर दिया, ठीक है ना। ध को द्वित्व कर दिया, तो दूसरी ये कंडीशन 2 है। दूसरी कंडीशन में बनेगा सु ध जमा य जमा उपास्य, ये दे लेना, ठीक है ना, उपास्य, ये बन गया दो ढाव। अब तीसरी कंडीशन पे क्या होगा देखते हैं, ठीक है। अब झलाम जस झसी सूत्र से पूर्व ध द हो गया, यानी कि जो झल था ना उसको जस होगा, पूर्व ध के स्थान पर लिख लो, बल्कि के स्थान पर द हो गया। तो करो जैसे कंडीशन नंबर 3 में सु पूर्व ध को हो गया द, और ये ध जमा य जमा उपास्य, ये कंडीशन नंबर 3 बन गया आपकी। अब कंडीशन नंबर 4 में देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। अब ध हो गया, अब अलो अंत्यस्य, इस सूत्र के नियमानुसार, इस सूत्र के नियमानुसार स्योंगान्तस्य लोपः, स्योंगान्तस्य लोपः, इस सूत्र से अंतिम य
य का लोप प्राप्त हुआ। देखो भाई, आप लोप करोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अगला सूत्र निषेध करेगा, तो आप लोप प्राप्त होगा, यानी कि लोप करने के लिए तैयार हो। आप किया नहीं, आपने लोप प्राप्त हुआ, परंतु यण है, प्रतिषेधो वाच्य है। इस वार्तिक ने निषेध कर दिया, ये कंडीशन नंबर आपकी 5 बनी, ठीक ना। तो यहाँ तो लोप, ये तो चौथी कंडीशन तो वही रहेगी, सेम पहले जैसी, क्योंकि उसमें कुछ हुआ तो नहीं, लोप प्राप्त था, यह निषेध कर दिया, तो 5वीं कंडीशन में ये रूप बन गया, सु ध य में ऊ मिला दो, यू पूरा हो जाएगा शुद्ध उपास्य, ठीक ना। ठीक ना। अब इसमें अंत में लिखेंगे नोट, विशेष है ये, जब अनचिच से द्वित्व नहीं हुआ, तो जब द्वित्व हुआ ही नहीं, तब झलाम जस जैसी भी नहीं लगेगा, तो शुद्ध पाश्य रूप बनेगा। बताइए भाई मुझे क्या कंडीशन है? सर बहुत बढ़िया। समझ में आ गया? यस हाँ सर, जी सारा सर। समझ में आ गया। आ गया ठीक सर। ठीक है, सर बहुत हम बढ़िया। संस्कृत में लिख सकते हैं इसे? कोई बात, संस्कृत में जब संस्कृत लिखने आ जाएगी ना, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, इसको संस्कृत में बना दो। इस स्थिति में अस्याम स्थितौ स्थाने अंतरतमः इति सूत्रेण या इति सूत्रस्य नियमानुसारेण इको यणचि इदम सूत्रम इकारस्य स्थाने यणः स्यात्। इस सूत्र से इकार के स्थान पर यण हो जाए तो यण हो जाए, तो वो कर दो, ठीक है ना। वो तो जब आपको संस्कृत में जितना कॉन्फिडेंस आएगा उतना हो जाएगा। अब कल को जो रूप याद करके लाओगे, आप सिद्ध करके लाओगे, मध्वरी और मध्वरी 2 बनेंगे, ऐसे धात्रंश है, धात्रंश और धात्रंश 2 बनेंगे, और चौथा लाकृति, ठीक है ना। तो ये आप सिद्ध करके लाओगे ऐसे ही, इसी फॉर्मूले के तहत, ठीक है ना। और आपके पास टाइम है, ठीक है ना। अब रिकॉर्डिंग बंद कर दो महोदया।